जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी की एक बड़ी ताकत, एक बड़ा वोट आधार अब उनसे नाराज होता जा रहा है और ये वोट आधार है मुसलमान। कुछ मुसलमान नेता तो ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे ही हैं, लेकिन अब इमाम, मौलवी, मुअज्जम ये भी ममता बनर्जी से नाराज हो गए हैं और इनका कहना है कि ममता बनर्जी इनके लिए कुछ नहीं कर रही है। उन्हें जो 3,000 रुपए वेतन दिया जाता है इमामों को, मुअज्जम को, यानी कि जो अजान पढ़ते हैं वो शामिल है, इमाम जो हैं जो नमाज कराते हैं, तहरीर देते हैं, तो उन लोगों को ममता बनर्जी की तरफ से यानी कि तृणमूल सरकार की तरफ से मात्र 3,000 रुपए मिलते हैं और मुअज्जम को शायद 1,500 मिलते हैं। तो उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की है ममता बनर्जी ने। कम से कम 500 रुपए तो बढ़ाने चाहिए थे बजट में। हालांकि ममता बनर्जी का कहना है कि मैंने मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो बजट है वो 10 गुना बढ़ा दिया है। 472 करोड़ हुआ करता था 2010-11 में, वो अभी बढ़कर हो गया है 5700 करोड़। इस बार का बजट, पिछली बार 5600 करोड़ था, इस बार 5700 करोड़ है, 100 करोड़ और बढ़ा दिया है। अब ये बजट अधिकतर तो इसमें मुसलमानों के लिए खर्च होना है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद मुसलमानों को ये बात जाके बताती रही है। उन्होंने कभी सिखों से, बौद्धों से, जैनों से ये नहीं कहा है, उन्होंने सिर्फ मुस्लिम सभाओं में ये बातें कही है। लेकिन फिर भी इमाम और मुअज्जम उनसे नाराज है कि उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, उन्हें 500 रुपए और बढ़ाने चाहिए थे। अब ममता बनर्जी कैसे खुश करे? ऐसा नहीं था कि ममता बनर्जी बढ़ाना नहीं चाहती थी या उनको इनको देने में कोई समस्या है, बिल्कुल समस्या नहीं है। वो 500 क्या 1,000 रुपए और बढ़ा देंगी, लेकिन समस्या तो बजट है। ममता बनर्जी ने उनके कार्यकाल में जो हाल है बंगाल का, जिस तरह से बंगाल अब 8 लाख करोड़ के कर्ज में डूबने वाला है, अभी 7.5 लाख करोड़ का कर्ज बंगाल पर है और उसका 42% चला जाता है, जो कमाई होती है उसका 42% चला जाता है ब्याजी चुकाने में। तो ममता बनर्जी कहां से इमामों के पैसे बढ़ाएंगी? पहले ही वो 5700 करोड़ कर चुकी हैं और उसमें वो खर्चा होगा मदरसा बनाने में, मस्जिद बनाने में, छात्रावास बनाने में, तरह तरह की और सुविधाएं देने में। तो ममता बनर्जी पैसा कहां से लाए? अभी उन्हें औरों को भी तो खुश करना था। लक्ष्मी भंडार योजना के उन्होंने 500 रुपए बढ़ा दिए। फिर वो बेरोजगारों के लिए लाई कि 5 साल तक पढ़ाई के 5 साल तक या नौकरी मिलने तक उन्हें एक वेतन भत्ता 1500 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा घर देने के लिए जो लाई है वो भी एक योजना है जिसमें घर देने के लिए पैसे दिए जाएंगे। तो ये सारी योजनाएं भी लानी थी, उनको भी बांटने थे पैसे, क्योंकि अभी यहाँ पर चुनाव है और इन्हें पॉपुलर योजनाएं लानी थी जिससे डायरेक्ट पैसा जाए और इनको डायरेक्ट जो है ममता बनर्जी को वोट पड़ जाए। इसके लिए इन्होंने किया, भले ही इसके लिए पूरा बंगाल का बजट जो है वो उसे सूट नहीं करता है, क्योंकि जो इन्होंने बढ़ाया वो खुद 40-40 हजार करोड़ की योजनाएं हैं जिनके लिए पैसा कहां से आएगा। और अभी इन्हें डीए का भी भुगतान करना है 20 लाख कर्मचारियों को। 10 साल का जो डीए अटका हुआ था उसका भी जो उसकी रकम बनती है वो लगभग 40,000 करोड़ है और उसमें से 10,400 करोड़ इन्हें मार्च तक देने हैं, होली के पहले तक देने हैं। तो कहां से लाएंगी? अब पैसा है नहीं तो फिर अब आप इमाम, मुअज्जम, अब ये सब नाराज है। इनका कहना है कि भाई हम तो इतना अच्छा काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, यानी मुस्लिम समाज के लिए काम करते हैं, और जो दबे शब्दों में कहना था कि ममता बनर्जी के लिए वोट जुटाते हैं। आखिर कैसे? क्यों तकरीरों में, मस्जिदों के लाउड स्पीकर में ये सब घोषणाएं होती हैं? और ये कोई नई बात नहीं है, ये हर जगह का हाल है और यहाँ भी ये हाल है कि भाजपा विरोधी जो भी होगा, जो भाजपा को हरा सकता होगा, यानी कि जो हिंदू समर्थित पार्टी को हरा सकता होगा। इस बात को याद रखिए कि भाजपा क्यों गलत लगती है, क्यों बुरी लगती है, क्योंकि भाजपा एकमात्र हिंदू समर्थक पार्टी है जो इस वक्त पावरफुल है। महाराष्ट्र में शिवसेना थी तो शिवसेना भी बुरी लगती थी क्योंकि वो भी हिंदू समर्थक थी। तो जो हिंदू समर्थक पार्टी को हरा पाएगा उसको वोट देंगे। अब उसमें ममता बनर्जी यहाँ बंगाल में हरा सकती है तो उनको तकरीरों से घोषणाएं होती हैं, बोला जाता है, छोटी छोटी बैठकों में बोला जाता है, इमामों की सुनते हैं लोग, मौलानाओं की सुनते हैं लोग। तो जब डायरेक्ट ममता बनर्जी को ये लोग फायदा पहुंचाते हैं, इनकी सरकार को सत्ता में लाते हैं, तो वो भी चाहेंगे कि हमको भी फायदा हो, और वो फायदा ममता बनर्जी इस बार नहीं पहुंचा पाई है। तो इनके लिए मुश्किल हो रही है कि मुसलमानों के बीच में जो इनका आधार अभी तक मजबूत बना हुआ था कि कोई उसमें सेंध नहीं लगा पाता था और ये मुस्लिम बहुल इलाकों में हजारों हजार के अंतर से जीतती थी, तो ममता बनर्जी की इस बार टेंशन यही है
कि इनका ये वोट आधार भी खिसक रहा है। इस बार दोनों जगह दिक्कत है, हिंदुओं के बीच भी और मुसलमानों के बीच भी। मुसलमानों के बीच भी ममता बनर्जी टीएमसी को लेकर परेशानी है, उनके अपने छत्रप भी खड़े हो गए हैं। दूसरा, हिंदुओं के बीच भी ये है कि ममता बनर्जी का जो एसआईआर आने से घुसपैठियों को बचाने की जो इनकी कोशिश है वो सब देख रहे हैं। घुसपैठिए जो अभी तक छुपे पड़े थे सब बिल से निकल आए और दिखने लगे मीडिया में बाहर, तो बंगाल के लोग भी देख के हैरान है। तो ये मुद्दा भी वहां पर है, कायम है कि ममता बनर्जी के ऊपर जो भरोसा था वो भरोसा भी उठा है कि आप एक धार्मिक समुदाय के तौर पर आप हिंदुओं को संरक्षण नहीं दे पा रही हैं। आप चाहे दुर्गा पूजा पंडाल का मामला हो या शोभा यात्रा का मामला हो, जिस तरह से वहां पर हिंसा बढ़ी है हिंदू समुदाय पर, मुर्शिदाबाद सबने देखा, तो ममता बनर्जी की पुलिस उसमें कुछ खास कर नहीं पाती है क्योंकि ममता बनर्जी को वोट बैंक का डर सताता है। अब इसी में ही इनकी परेशानी एक और ये बढ़ गई है कि हुमायूं कबीर ने एक अलग गठबंधन बनाने की कोशिश की, और ऐसा गठबंधन जो ममता बनर्जी की परेशानी दोगुनी करता है, क्योंकि अब सिर्फ वो मुस्लिम पार्टियों को साथ नहीं ले रहे हैं, अब उनकी बातचीत चल रही है सीपीआईएम से। सीपीआईएम के महासचिव मोहम्मद सलीम पहुंचे थे हुमायूं कबीर से मिलने, दोनों के बीच में गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है। और ये सिर्फ अकेले नहीं है, एआईएमआईएम तो है ही, दूसरा आईएसएफ भी है, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, जो कि फुरफुरा शरीफ वाली पार्टी है। फुरफुरा शरीफ के प्रदेश प्रबंधक जो हैं पीरजादा तोहा, वो तो ये भी कह चुके हैं कि हमें बीजेपी वाले परेशान नहीं करते, हमें टीएमसी के लोग परेशान करते हैं, हमारी परेशानी वो है। और ऊपर से ममता बनर्जी सरकारी पैसे से मंदिर बनवा रही हैं। आखिर क्यों बनवा रही हैं? आप मंदिर बनाने से मनाही नहीं है, लेकिन सरकारी पैसे का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? अब ये सवाल उठाने लगे हैं। अभी तक फुरफुरा शरीफ वाले पूरी तरह से ममता बनर्जी को सपोर्ट करते थे, और फुरफुरा शरीफ से जो मैसेज जाता है वो कई मस्जिदों में पहुंचता है। तो ये सब तो जुड़े हुए हैं, यहाँ पूरा धर्म, मजहब और राजनीति सब घुली मिली है कि बाहर कहने की बात है, सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा जाता है कि धर्म अलग रखो, राजनीति अलग रखो, लेकिन इनके लिए तो सब मिला हुआ है। मस्जिदों से ही जाते हैं फरमान, वहां मौलाना इमाम जो चाहते हैं लोग अक्सर उसको मानते हैं राजनीतिक तौर पर। तो यहाँ पर फुरफुरा शरीफ वाले इस बार सहयोग देने को राजी नहीं है, वो देंगे आईएसएफ को। आईएसएफ का गठबंधन रहता था ममता बनर्जी के साथ, लेकिन इस बार नहीं है। इस बार अब ये अलग गोलबंदी चल रही है और उन सीटों पर उतारे जाएंगे अधिकतर उम्मीदवार जहां मुस्लिम बहुल सीट है, मुस्लिम संख्या जो है वो निर्णायक है, और ममता बनर्जी को वहां से टीएमसी को वहां पर नुकसान पहुंचाया जा सके और वहां से ज्यादा सीटें जीती जा सके, ये इसकी कोशिश है। हुमायूं कबीर का भी कहना है कि अगर सीपीआईएम साथ आती है तो वो मोहम्मद सलीम के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार है। वो खुद नेतृत्व नहीं करेंगे, उनके नेतृत्व के साथ लड़ेंगे, क्योंकि सीपीआईएम उनके मुकाबले तो बड़ी पार्टी है। और सीपीआईएम का सिर्फ आप ये समझिए कि उसका भी अपना वोट है, कुछ उनके हिंदुओं के बीच भी पकड़ है, और यहाँ पर इनका संगठन एक गठबंधन हो जाने से ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी दीवार होगी उन इलाकों में जहां पर मुस्लिम जनसंख्या है। और यहाँ एआईएमआईएम तो जिस रफ्तार से चल रही है, चाहे बंगाल है, चाहे महाराष्ट्र के अभी बीएमसी के चुनाव है, तो उनका तो मनोबल बढ़ा हुआ है। और मुसलमानों के बीच में अभी की पैटर्न भी बदला है, आपने ये बिहार में भी देखा होगा और महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है कि वो अब अपने नेताओं को चुन रहे हैं। पहले वो चुनते थे, कांग्रेस को चुन लिया, अच्छा ठीक है हरा सकती है कांग्रेस तो उसको चुन लिया, क्योंकि अपने भी कोई बड़े नेता नहीं थे, मुस्लिम नेता होते थे लेकिन वो बड़ी पार्टी से होते थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस हरा नहीं सकती, तो और एआईएमआईएम जैसे पार्टियां खड़ी हो गई, उनका कहना है कि आप उन्हें क्यों दे रहे हैं, है तो कुल मिलाकर तो है तो वहां भी हिंदू ही ज्यादा, हमारी पार्टी को दे, हम तो पूरी तरह से मुस्लिम है, खाटी मुस्लिम राजनीति करते हैं। तो जब उनको और ज्यादा कट्टर मुसलमान दिखता है एआईएमआईएम में तो उसको वोट दे देते हैं। ये बिहार में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, अब यहाँ भी हो सकता है कि मुसलमान अपने नेता खोज रहे हैं। भले ही ममता बनर्जी को अभी तक वोट देते थे, लेकिन ममता बनर्जी को चंडी पाठ भी करना पड़ता है, जबकि हुमायूं कबीर और ओवैसी को नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उनके वोट देने का तरीका भी बदल रहा है और ममता बनर्जी के लिए ये भी चिंता का विषय है। इसीलिए वो बार बार जोर देकर बता रही है कि मैंने आपके लिए क्या किया, हमने आपको कैसे संरक्षण दिया, मैं एसआईआर में आपके लिए लड़ रही हूँ, घुसपैठियों के लिए लड़ रही हूँ। तो ये ऐसे नहीं हो रहा है। तो ये जो बदलाव आ रहा है ये ममता बनर्जी के लिए परेशानी बनने वाला है और बंगाल के नतीजों को प्रभावित करने वाला है। अगर कुछ सीटें भी प्रभावित कर पाते हैं, वोट काट पाते हैं हुमायूं कबीर और ये पूरा गठबंधन,
तो ममता बनर्जी के हाथ से बंगाल चुनाव पूरी तरह निकल जाएगा। जो उनकी रही सही उम्मीद है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।